यार देखो हम 24th एपिसोड पे आ गए और अभी तक लास्ट 23 एपिसोड्स में मैंने इतनी चीजें आपको सिखा दी है ना भाई। स्टॉक मार्केट में कहता हूँ अगर पैसे दे के भी आपको शायद इतनी नॉलेज ना मिले जितने मैंने इस कोर्स में दे दिए, तो जो पहली बार इस वीडियो पे आए भाई पूरी की पूरी सीरीज जाके देख लेना। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में कि ये होता क्या है, और मैंने डिफरेंट आपको स्क्रीन पे डिफरेंट मार्केट सिनेरियोस की कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है, आप कौन कौन सी अप्लाई कर सकते हो, और एन नंबर हो सकते हैं। मैंने कहा स्ट्रैटेजीज का कोई एंड नहीं है, लेकिन एक्चुअली में मतलब क्या है स्ट्रैटेजी का कि आपको हेजिंग समझ में आए कि आप अब नेक्स्ट टाइम से जब भी मार्केट में ट्रेड करो, अगर ऑप्शंस में करते हो तो कभी भी नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड मत करो। तो आप जब भी कोई व्यू बनाओ मार्केट में और अगर आपका ट्रेड गलत पड़ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए भाई मेरे को मैक्सिमम लॉस कितना होगा, और उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो। तो अब इस एपिसोड में भाई हम डिस्कस करेंगे बुलिश स्ट्रैटेजीज। मैं सारी की सारी बुलिश स्ट्रैटेजीज आपको समझा दूंगा कैसे कैसे आप उसको बना सकते हो। एक ही वीडियो में मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज एक साथ दूंगा। इस वीडियो को भाई आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी जाके सब चीजें समझ में आएंगी। और भाई बार बार बोलता हूँ जो पहली बार आए चैनल पे भाई अटेंडेंस क्यों नहीं मार्क करते अपनी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पर ऑल बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं, अपने आप कर दिया करो भाई, ठीक है। तो अब बुलिश स्ट्रैटेजीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जब भी आप मार्केट में बुलिश होते हो तो आप क्या करते हो, आपको एक चीज करनी आती है कि आप कॉल बाय कर लेते हो ऑप्शंस में। तो पहली चीज है कि बाय या कॉल के उसमें स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करते हैं मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो स्लाइड इन द मनी ऑप्शन या इन द मनी ऑप्शंस को ट्रेड करो, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस मत करो, ठीक है। दूसरा बुलिश होने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दो। भाई पुट ऑप्शन लोग बाय करते हैं बेरिश के लिए, तो पुट ऑप्शन अगर शॉर्ट कर देंगे तो उसके लिए आप बुलिश बन गए। ये कॉल बाय करने से थोड़ा सा सेफ होगा कि आप पुट को शॉर्ट कर दो, तो ये एक सेकंड स्ट्रैटेजी होगी। थर्ड स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ बाय कॉल और सेल कॉल बना लो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं जिसको, बाय अ कॉल एंड सेल अ कॉल, तो ये एक बुल कॉल स्प्रेड होगी। फोर्थ स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप एक बुल पुट स्प्रेड बना दो, कि आप एक पुट शॉर्ट कर दो और उससे थोड़ी सी पीछे की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय कर लो, बिकॉज आपको हेज तो रहना ही है। आपने पुट ऑप्शन शॉर्ट किया तो आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है और आपके पास मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। तो आपने पुट शॉर्ट किया तो उसके एक दो स्ट्राइक नीचे का एक पुट ऑप्शन बाय कर लो, ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो आपको अनलिमिटेड लॉसेस की चांसेस ना। ये होता है बुल पुट स्प्रेड। तो ये चार बुलिश स्ट्रैटेजी है, बाय कॉल, सेल पुट, बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड। अब इसमें वेरिएशंस भी हो सकते हैं। बुलिश स्ट्रैटेजी कैन बी एक बुल कॉल बटरफ्लाई लगा दो आप। उसमें क्या आपने एक कॉल बाय किया, एक स्लाइट इन द मनी कॉल बाय किया, स्लाइट आउट ऑफ द मनी दो कॉल शॉर्ट कर दिए और एक डीप आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर लिया। ये एक बटरफ्लाई है। इसको न्यूट्रल स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं, बट बुलिश और बेरिश दोनों साइड हो सकती है। एक ऐसे आप एक बुल कॉल कॉन्डोर भी अप्लाई कर सकते हो, एक कॉल बाय किया, फिर एक कॉल सेल किया, फिर दूसरा कॉल सेल किया दूसरे स्ट्राइक का, फिर एक कॉल बाय कर लिया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो गया होगा आपके लिए, समझ ही नहीं आ रहा होगा ये सारी स्ट्रैटेजीज क्या है। तो पहले सिंपल रखते हैं कि चार स्ट्रैटेजीज जो सिंपली मैंने आपको बताई, जैसे जैसे आप इन स्ट्रैटेजीज को सीखते जाओगे आप अपने कॉम्बिनेशंस लगा के स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर दो। यार ये इतनी इन डेप्थ चीज है ना ऑप्शन ट्रेडिंग की, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में। लेकिन अभी तक आप इसको सिर्फ गैम्बलिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट अगर आप इसको एक प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट करो तो आपको बहुत मजा आने वाला है इसको सीख के। तो बुलिश स्ट्रैटेजीज में बाय कॉल करना आपको आता है, सेल पुट करना आपको आता है, एक बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनाते हैं और एक बुल पुट स्प्रेड कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा अपने सिस्टम की स्क्रीन पे कि कैसे कैसे इसको बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में चार्ट को देख के, और हम एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए और सिंपल हो जाएगा। और ये थोड़ा सा इसका एडवांस पार्ट है जो मैंने आपको दो स्ट्रैटेजीज बताई है अभी, बुल कॉल बटरफ्लाई और बुल कॉल कॉन्डोर, तो ये भी आप बना सकते हो। ये कोई नहीं, इनका ही कॉम्बिनेशन होता है और कुछ नहीं है, तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। बट मेनली हमारा फोकस रहेगा बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड पे कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, फिर भाई आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाने वाला। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ईजी है अगर अच्छे से समझ लोगे तो, और पैसा भी बहुत बन सकता है अगर ढंग से काम करोगे तो, बाकी आपको पता ही है। तो चलो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने सिस्टम की स्क्रीन पे। तो यार अब मैं आपको बुलिश स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो तो दे ही दिया कि कैसे कैसे सब चीजें होती है, बट अब मैं सिस्टम पे अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आप कैसे अपना व्यू बना सकते हो और कैसे कोई स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं। पूरा का पूरा ज्ञान मिलेगा भाई, हर चीज। मतलब ऐसे नहीं कि खाली ऊपर ऊपर से बात कर दी, अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, और चाहो तो उसको ट्रेड भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका भी व्यू मेरे से मैच करता है। तो वो भी व्यू मैच नहीं करता, मैं भी एक्चुअली में सिर्फ चार्ट के हिसाब से सारी चीजें लगा के देखेंगे। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी पे अगर हमें कोई भी स्ट्रैटेजी लगानी है, भाई मेरे को लग रहा है कि यार मार्केट बहुत गिर चुका है, यहाँ पे इसने एक बार 2-3 बार बॉटम बना दिया, मतलब अब इस जगह पे एक सपोर्ट सा हो गया, इसका मतलब सपोर्ट लग रहा है। और क्योंकि ज्यादा नहीं सोचना होता, जब ऑप्शन स्ट्रैटेजी लगानी है तो बहुत सारे इंडिकेटर भी लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सीधा ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे मुझे सपोर्ट लग रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग रहा है, और ये एक मेरे को बड़ा रेजिस्टेंस लग रहा है, मतलब कि 4307, 080, 43,130 के आसपास सपोर्ट, 50 पॉइंट का एरिया एक सपोर्ट है, और 43,450 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, एंड देन 43,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है यार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ना यार ऊपर जा सकता है, तो मैं मंडे के लिए मार्केट को अपसाइड ट्रेड करके जाता हूँ, ठीक है। तो आपके दिमाग में पहला ऑप्शन क्या आएगा कि यार कॉल बाय करके चला जाता हूँ, जो कि आप जनरली करते हो। तो आप क्या करते हो, आपको स्ट्रैटेजी से तो कोई मतलब नहीं है, आपने यहाँ पे क्या किया मैं बता देता हूँ क्या होगा। आपको लगता है कि यार 43,300 के आसपास है, 200 के आसपास है, तो आप क्या करते हो, आप 43,500 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो। दिस इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग, आपने गैम्बलिंग कर लिया, बाय कर लिया। अब मार्केट मान लो यहाँ से अगर ये सपोज 43,240 है, अगर यहाँ से कल के दिन मार्केट बहुत ऊपर भी खुला, मान लो 43,350 के आसपास भी खुला, तो भी आप लॉस में ही रहोगे, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं आएगा इस ट्रेड में। अगर मार्केट बहुत
बहुत ऊपर खुला 43,700 800 तो आपको प्रॉफिट होगा, विच इज अनलाइकली सिनेरियो, मतलब ये आपके गैम्बलिंग कर रहे हो। और अगर मार्केट यहीं पे खुला, थोड़ा सा ऊपर खुला या नीचे चला गया तो आपको लॉस हो जाएगा। आप एक्चुअली में लॉस मान के चलते हो कि भाई 2-3 हजार का लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं, दिस इज द नॉर्मल सिनेरियो। दूसरा हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो आप स्लाइड इन द मनी ऑप्शन बाय करके जाओ, वहां प्रीमियम तो ज्यादा लगेगा लेकिन प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने 43,100 का कॉल बाय कर लिया, तो अगर मार्केट यहाँ से सपोज 150-200 पॉइंट्स भी ऊपर खुलता है तो आपको कुछ प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है, दिस इज कॉल्ड बाइंग अ कॉल। एक और ऑप्शन हो सकता है कि यार आपको लगता है यार मार्केट ऊपर पता नहीं जाए या ना जाए, 43,000 से तो नीचे नहीं जा रहा, तो आप 43,000 सेफ साइड पे रहने के लिए 42,900 का एक पुट ऑप्शन शॉर्ट करते थे। आपने पुट ऑप्शन जब शॉर्ट किया, यहाँ से थोड़ा सा भी मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आप एक्चुअली में प्रॉफिट में रहो मंडे के दिन, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ऊपर खुला तो आप एक्चुअली में एक प्रॉफिट में रहोगे। अगर मार्केट तेजी से नीचे जाने लगा और 42,800 से भी बहुत तेजी से नीचे जाएगा तो आपका एक्चुअली में लॉस होना स्टार्ट होगा। अदरवाइज थोड़ा सा भी ऊपर खुला तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है अनलिमिटेड लॉस की। मार्केट अगर नीचे ही जाता रहा, मान लो अब आप स्टॉप लॉस में ना काटो, आपका स्टॉप लॉस कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन अगर सपोज नीचे ही जाता रहा और मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो आपको यहाँ अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी है। तो ये पुट ऑप्शन शॉर्टिंग में कंफर्ट नहीं है, तो ये चीज तो भाई मैं नहीं करूंगा। जनरली आप भी लोग सोचते हो कि यार ये तो नहीं मैं करूंगा, पता नहीं मार्केट नीचे ही खुल जाए, चल वहां पे कॉल बाय करने में लिमिटेड लॉस तो है, यहाँ तो अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। इन दोनों चीजों को केटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको लगता है यार मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपल स्ट्रैटेजी एक लगाओ जिसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड कैसे लगाना, एक स्लाइड आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय करो, एक डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपको लगता है यार मुझे मार्केट लग तो रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन यार कॉन्फिडेंस नहीं है, हो सकता है यार मार्केट नीचे भी आ जाए, क्या पता ऊपर जाए ना जाए, ये हमें नहीं पता, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सैटरडे संडे मंडे को खुलेगी, क्या पता दुनिया में क्या हो, उस हिसाब से मार्केट खुलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है यार मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ से 43,300 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ और एक 43,700 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकता हूँ। वहां पे मुझे एक रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है और ये 225 के आसपास है, ये 95-96 के आसपास है। तो मैंने बोला कि जब भी बाय करते हो तो सेल प्रीमियम एटलीस्ट उसका 50% के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लगभग 50% है। अगर आपको थोड़ा सा और सेफ रहना है तो 43,600 भी शॉर्ट कर सकते हो सेफर साइड पे रहने के लिए। मैंने 43,700 शॉर्ट कर दिया क्योंकि मेरा व्यू तो बुलिश ही है। अब यहाँ पे मुझे क्या पता कि यार मेरे को मैक्सिमम इसमें लॉस कितना हो सकता है, 3,200 रुपीज का। मार्केट कहीं भी चला जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 6,700 रुपीज का। मेरा जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 25,000 है। फंड्स नीडेड मतलब मार्जिन ही बोल लो कि 28,000 होना चाहिए, 25,000 के आसपास में आपका ये ट्रेड हो जाए। और मार्केट अगर ऊपर खुला और अगर मार्केट हो सकता है गैप डाउन हो जाए तो आप होल्ड भी कर पाओगे। गैप डाउन मान लो यहाँ से 100-200 पॉइंट का गैप डाउन हो गया और वहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आ जाए तो आप एक्चुअली में होल्ड कर पाओगे, क्योंकि आपका उस टाइम पे लॉस जो होगा वो 2,000 रुपीज के आसपास होगा। नेकेड ऑप्शन में वो लॉस बड़ा होता है, तो आपके पास लॉस एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। यहाँ पे आपको पता है कि यार मैं हेज दूं, बहुत ज्यादा नीचे जाएगा तो मुझे मैक्सिमम लॉस तो पता ही है, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर चला गया तो मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। तो ये एक होल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है, आपकी साइकोलॉजी ओके रहती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती कि यार मेरे को मैक्सिमम लॉस कितना, आपको पता है पहले से ही कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। और एक होता है कि परसेंटेज टारगेट, आपको पता है 25,000 का कैपिटल डिप्लॉयड किया और अगर मार्केट मान लो 100-200 पॉइंट का भी गैप अप खुल गया मंडे को तो आपको ऑलमोस्ट 1,300-1,400 का प्रॉफिट हो जाएगा, लेके अपना घर जाओ। आपको मतलब अपना परसेंटेज टारगेट तो मिल ही गया ना। ये इंपॉर्टेंस है बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी की। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने में आपका एक रिस्क कवर हो गया, पीस ऑफ माइंड आके आपकी टेंशन फ्री होगी। और जब बड़ी क्वांटिटी पे आप काम करने लगोगे तो आपको इन स्ट्रैटेजीज का यूज समझ में आएगा। अभी छोटी क्वांटिटी में एक लॉट में तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट ट्रेड करने होंगे, वहां अगर अनहेज्ड पोजीशंस लेके आप जाओगे तो बड़े लॉसेस कन्वर्ट हो सकते हैं। ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने बुल कॉल स्प्रेड बना दी आपको। फोर्थ जो स्ट्रैटेजी है, फोर्थ जो रूल है कि आप पुट शॉर्ट कर दो। आपको लगता है यार 43,000 से नीचे तो नहीं जा सकता, 42,900 से नीचे तो जा ही नहीं। मैंने 42,900 का पुट शॉर्ट कर दिया, एटलीस्ट 135 रुपीज का, एटलीस्ट उसके 50% प्रीमियम का मैं कुछ नीचे बाय कर लूंगा ताकि मेरा रिस्क कवर रहे। 42,500 पे एक सपोर्ट है तो 58 रुपीज में मैंने ये बाय कर लिया। तो मतलब कि अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाने लग गया तो एटलीस्ट मेरा जो लॉस है वो लॉस कवर हो जाए। मतलब बहुत तेजी से अगर मान लो 500-600 पॉइंट्स का गैप डाउन खुल गया तो मेरा मैक्सिमम लॉस 5,000 का ही रहेगा। लेकिन अगर मार्केट और ऊपर की साइड ही अगर मेरा मान लो ट्रेड चलते रहा तो मेरा जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और वही यहाँ पे भी मुझे लाइक 28-30,000 का कैपिटल डिप्लॉयड है तो 1,000-1,200 रुपए का जहां भी प्रॉफिट मिल जाएगा वहां निकल जाऊंगा। 43,400-500 के आसपास मेरे को 1,400 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100-200 पॉइंट का गैप अप हो गया तो मेरे को यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अपने आप को कवर करके रखा, रिस्क को कवर करके रखा। प्रोबेबिलिटी पुट शॉर्ट की ज्यादा होती है प्रॉफिटेबल होने की, बुल कॉल स्प्रेड की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन वहां के लॉस की वैल्यू भी कम है और प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 1,900 का ही हो सकता है और मैक्सिमम लॉस 8,000 का हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ की 74% है। वहां पे प्रोबेबिलिटी जो मैंने बुल कॉल स्प्रेड लगाया था लगभग 39-40% की रहती है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ज्यादा सुटेबल लगता है। बुल कॉल स्प्रेड एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, वो भी लगा सकते हो। इंट्राडे में बुल पुट स्प्रेड ज्यादा बेटर है, वो लगा सकते हो। और अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो बुल कॉल स्प्रेड एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप बुलिश रहना चाहते हो तो बुल कॉल स्प्रेड लगा सकते हो। तो भाई ये सिंपल सा ट्रेडिंग है। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करोगे तो आपका सारी चीजें सही रहेंगी, आपकी साइकोलॉजी भी सही रहेगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर रहेगा, आपकी पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। भाई इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में पीस ऑफ माइंड है। पता चला फ्राइडे को पोजीशन बना के गए और सैटरडे संडे नींद ही नहीं आ रही, मंडे को सोच रहे हो यार क्या होगा, ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा, 20 लॉट ले लिए मैंने कर लिया। अगर पहले से पता होगा कि क्या चीज हो सकती है मार्केट में तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो भाई यही चीज
चीज मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप बैंक निफ्टी देख लो, यहाँ से अगर नीचे लगता है तो यार ये एक सपोर्ट रेंज भी तो आ रही है ना, 42,900 42,880 की तो मैक्सिमम सपोर्ट है। तो यहाँ से हो सकता है गैप डाउन खुले और यहाँ से फिर अप साइड हो जाए। तो जब आप स्ट्रैटेजी में जाओगे तो आप क्या है, आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट समझ में आएगा, आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगी, आपकी साइकोलॉजी ओके रहे। तो ये चीज सारी स्ट्रैटेजी आपको सिखाती है। तो भाई वही चीज बताता हूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग एक बिजनेस है और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको भाई मतलब लड़ाई झगड़े वाला बिजनेस है। मतलब आपको पहले से प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा। अगर आप किसी लड़ाई में प्रिपेयर्ड होकर जाते हो कि भाई मुझे पता है कि यार आगे कैसा लड़ाई करने वाला आने वाला है, तो भाई वो ज्यादा अच्छा रहता है। या कि ऐसे ही कुछ नई चीज आ जाए जाके, यही प्रॉब्लम है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग लॉस करते हैं क्योंकि पता ही नहीं है कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, कहां तक मार्केट जाएगा तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मुझे अपने आप को हेज करके जाना है। बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बड़े लॉसेस दे देते हैं मार्केट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए बोलता हूँ कि बिजनेस की तरह करना तो हेज्ड तरीके से करो, हेजिंग स्ट्रैटेजीज यूज करके करो, ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज करके करो। बस भाई बहुत कुछ सिखा दिया आपको। निकेड ऑफ बात तो ट्रेड करना बंद कर देना, बाकी आप खुद समझदार हो। तो चलो मिलते हैं आपसे फिर आउटरो में। तो भाई समझ में आ गई फिर बुलिश स्ट्रैटेजी। अगली बार अगर आपको कोई व्यू बने कि भाई मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, यहाँ से मैंने सब कुछ समझ में आ गया, मेरे को चार्ट समझ में आ गया, मैंने सब कुछ देख लिया और आज तो टीवी पे न्यूज वाला भी बता रहा था और ये भी बता रहा था कि भाई आज तो मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं भी ऊपर की साइड ट्रेड करता हूँ और कॉल से आपको ट्रेड करना है। तो भाई सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई मैं एक स्ट्रैटेजी से ट्रेड करूँ, मुझे अपना रिस्क डिफाइंड होना चाहिए, मेरा रिवॉर्ड कितना है वो डिफाइंड होना चाहिए, कितनी पोजीशन साइजिंग करूँ, ये सारी चीजें पहले से डिफाइंड होनी चाहिए, तब जाके ट्रेड करो। इसको बोलते हैं बिजनेस। बाकी आप आंख बंद करके कुछ भी बाय सेल करते रहो तो वो एक गैम्बलिंग ही हो गया। ऐसे आप ज्यादा बड़े प्रॉफिटेबल बन नहीं पाओगे। 6 महीने में सारों के ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, 6 महीने तो बहुत ज्यादा कह दिए, 3 महीने में 90 दिन में 90% कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग डुबा देते। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई बिजनेस के तरीके से करना है तो फिर ऐसे करो। बाकी आप अपने तरीके से जैसे कर रहे हो उससे आपका पैसा आपने डुबा ही लिया होगा। बहुत सारे लोग आए जो ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे पैसे डुबा के आगे होंगे। और आप खुद बताना कि मुझे कुछ सीखने को मिला यहाँ से और अब से मैं यही अप्लाई करूंगा। अपने आप थोड़ा सा एक अपने अंदर से एक इनिशिएटिव ले लो। तो भाई कमेंट कर दो नीचे, कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ नई चीज सीखने को मिले हो तो वो भी कमेंट कर सकते। कमेंट करने से क्या होगा, आपको एक्चुअली में पुश मिलेगा। कुछ चीज हम जब लिखते हैं ना तो हमारे अंदर से पुश आता है कि यार अब मुझे ये चीज करनी है, अब मुझे ये ढंग से करनी है। जब जो मैं सिखा रहा हूं अगर आपको वो सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये तो सही चीज है जो भैया सिखा रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक इनिशिएटिव ले लूं। तो फटाफट भाई कमेंट कर दो नीचे। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है ऑप्शन स्ट्रैटेजी से, जो मैं चीजें बार बार बोलता हूं भाई, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं रहेगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगा और आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम कर रहे होगे। यही 3 चीजें जरूरत है मार्केट करने के लिए और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। स्टॉक मार्केट इज वेरी सिंपल अगर आप इसको सिंप्लिसिटी से करोगे। अगर आप डिफिकल्ट तरीके से जैसे आप कर रहे हो तो पैसा भाई डूबता ही रहेगा फिर तो। अगर मजा आया भाई वीडियो को देखने में तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो। बेल आइकन पर ऑल कर दो सो दैट फ्यूचर में जो भी एपिसोड आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियोस आए। बहुत कंटेंट पोस्ट करने वाला हूं मैं इस चैनल पे, तो भाई सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में डिफरेंट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।